अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है हमारे पास सिमिलर फिगर्स। बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास दो वर्ड्स आ गए हैं, एक वर्ड है सिमिलर और एक वर्ड है हमारे पास फिगर्स। अब बच्चे फिगर्स हम यहाँ पे कहते हैं मुख्तलिफ तरह की शक्लों को, यानी कि फिगर्स अशकाल से निकला है ना। तो हमारे पास शक्लें हैं मुख्तलिफ तरह की, यानी कि वो ट्राइंगल भी हो सकती हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगल भी हो सकते हैं जिन्हें हम मुस्ततील बोलते हैं, हमारे पास वो स्क्वायर शेप भी हो सकती है जिसे मुरब्बा भी बोलते हैं। यानी कि वो हमारे पास जो अशकाल आए वो क्या हो, सिमिलर हो, यानी कि दो एक जैसी शक्लें हमारे पास आ जाए तो हम उनके अंदर से कैसे बयान कर सकेंगे कि ये हमारे पास जो डायग्राम्स बनी हुई हैं ये हमारे पास सिमिलर है या नहीं है। तो बच्चे आज इसी के टॉपिक के बारे में हमारी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट हो रही है। हम आज बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो बच्चे हमारे पास देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट लिखी हुई है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। वो कह रहा है कि बच्चे आप मालूम करें, यहाँ पे आया कि ये हमारे पास जो दो सॉलिड्स गिवन है आपके सामने बच्चे, ये जो डायग्राम्स बनी हुई है ये कहता है कि सिमिलर है, यानी कि एक जैसी है। आर लेंथ इन सेंटीमीटर, कहते हैं ये जो लेंथ आप लोगों के पास गिवन है ये किस में है, सेंटीमीटर की लेंथ में है। तो बच्चे ये मैंने आपके सामने दो शेप्स बनाई हैं, ये आपको क्यूबाइड शक्ल नजर आ रही है, यानी कि क्यूबिक शेप में नजर आ रही है। तो क्यूबिक शेप के अंदर बच्चे ये वाली जो लेंथ है आपके पास, ये जो हमने 4 लिखी है और इधर ये 6 लिखी है, ये बेसिकली आपके पास कौन सी लेंथ है, ये हाइट में है, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 है और इधर से ये जो 4.5 है ये आपके पास किस में है, विड्थ में है। और ये वाला जो यहाँ पे 5 है और इधर ये 7.5 है, ये बेसिकली बच्चे यहाँ पे किस शेप में है, लेंथ में है। तो बच्चे हमारे पास तीन देखें कि लेंथ इधर भी है और 3 लेंथ इधर भी है। अब हम यहाँ पे बच्चे देखेंगे कि आया कि हमारे पास ये जो क्यूबिक शेप बनी है ये सिमिलर फिगर्स हैं भी दोनों या नहीं है। तो बच्चे हम इनको चेक करते हैं, हमने सॉल्यूशन लिखा है, नीचे लिखते हैं फ्रॉम फिगर्स, यानी कि इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। हम इनके बच्चे रेशियोज निकाल के चेक कर लेते हैं, यानी कि हम हाइट की रेशियो हाइट के साथ, विड्थ की रेशियो विड्थ के साथ और लेंथ की रेशियो लेंथ के साथ निकाल लेते हैं। अगर तीनों रेशियोज हमारे पास बच्चे एक जैसी आ गए तो फिर हम कहेंगे कि जो हमारे पास ये सॉलिड्स पड़े हुए हैं ये क्या है, हमारे पास सिमिलर हैं, ठीक है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिगर्स लिखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले के रेशियो ऑफ हाइट, हम हाइट की सबसे पहले बच्चे रेशियो निकाल लेते हैं। तो देखिए हाइट की रेशियो हमारे पास यहाँ वैल्यू बच्चे क्या लिखी हुई है, 4 लिखी है, डिवाइडेड बाय इधर हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, 6 लिखी हुई है। तो हमने 4/6 को राइट किया तो हमारे पास बच्चे वैल्यू देखिए क्या आती है, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 के टेबल पे ये जाते हैं तो बच्चे आपके पास 2 2 4 होता है और 2 3 क्या होता है, 6 होता है। तो बच्चे हम यहाँ पे कह देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट बच्चे हमने क्या निकालना है, इसकी रेशियो निकालनी है विड्थ की। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर राइट करेंगे रेशियो ऑफ विड्थ। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि विड्थ की आपके पास कितनी है, यहाँ पे बच्चे 3 लिखी हुई है, डिवाइड करेंगे हम इस साइड में, देखें हमारे पास वैल्यू क्या लिखी हुई है, 4.5 लिखी हुई है। अब बच्चे यहाँ पे फ्रैक्शन में जो है वो पॉइंट आगे, हम सबसे पहले इस पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ये वैल्यू फिर कैसे लिखी जाएगी, 4.5 है। तो बच्चे हमने जब पॉइंट को खत्म करना है तो इसके बिल्कुल नीचे 1 आ जाएगा और जितने आगे डिजिट्स हैं उतने 0 लग जाएंगे, तो ये हमारे पास 10 आ गया। अब बच्चे जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो ये नीचे वाली वैल्यू कहां चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो हमने इसको 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया और ये नीचे हमारे पास 45 राइट हो गया। यूं बच्चे आपके पास 10 3 30/45। अब ये देखिए बच्चे हमारे पास 15 के टेबल पे वैल्यू डिवाइड होती है, तो 15 2 आपके पास क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 15 3 क्या बन जाएगा, 45 बन जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास मसवात कौन सी बन गई है, यहाँ पे 2 बन गई है। अब देखिए बच्चे हमने रेशियो ऑफ हाइट भी निकाल ली, रेशियो ऑफ विड्थ भी निकाल ली। अब बच्चे हम इसकी तीसरी साइड की रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ लेंथ। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा, इसमें देखें कि लेंथ आपके पास कितनी है, 5 है और इस वाली डायग्राम में बच्चे कितनी लेंथ है आपके पास, 7.5 है। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ राइट कर ली। अब बच्चे हमारे पास ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये किस शक्ल में आ गई है, पॉइंट की शक्ल में आ गई। तो सबसे पहले हमने जैसे इसका पॉइंट खत्म किया था फ्रैक्शन वाली वैल्यू का, वैसे ही इसका भी खत्म कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाय ये 75 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 1 आ गया और ये एक डिजिट है तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 0 लगा लिया। अब बच्चे ये 10 जो है ये ऊपर जाके किसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, 5 के साथ ऑपरेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास क्या आ जाएगा, 75। देखें 10 5 सर बच्चे आपके पास 50 हो जाएगा और डिवाइड में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75। तो ये बच्चे हमारे पास देखें 50/75, ये 25 के टेबल पे जाते हैं। तो 25 बच्चे आपके पास 2 क्या होता है, 50 और 25 3 क्या होता है, 75। ये हम इसे बच्चे कह देते हैं, हमारे पास मसवात नंबर 3 है। अब देखिए जो हमने
तीन मसवात बना ली है, मसवात नंबर 1, मसवात नंबर 2 और मसवात नंबर 3। ये तीनों के आंसर बच्चे चेक करें क्या हमारे पास सबके आंसर सेम नहीं आ गए। इसका मतलब है कि सिंस ऑल द रेशियोज आर इक्वल, अगर ये इक्वल हैं तो फिर हम बच्चे क्या कह सकते हैं, सो द सॉलिड्स आर सिमिलर। तो फिर हम बच्चे ये बता सकते हैं। अब बच्चे हम यहां पे लाइन क्या लिखेंगे कि सिंस ऑल थ्री रेशियोज आर इक्वल, अगर ये बच्चे थ्री रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है, तो फिर बच्चे हम यहां पे लिख देंगे कि सो द सॉलिड्स आर सिमिलर। हमने यहां पे इनको बता दिया कि हमारे फिर ये सॉलिड्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट लिखी हुई हमारे पास इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर गिवन एज measure side AB which is equal to 6 centimeter, measure side BC which is equal to 9 centimeter and measure side CA which is equal to 12 centimeter. In triangle DEF the sides are given as measure side DE which is equal to 10.5 centimeter, measure side EF which is equal to 15.75 centimeter and measure side FD which is equal to 21 centimeter। बच्चे उसमें हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दी हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल जो है ये ABC है और दूसरी ट्राइंगल बच्चे हमारे पास DEF है। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर वो कहता है कि आपको जो तीनों लेंथ्स हैं वो यहाँ पे क्या है, गिवन है। वो हमने क्या करना है फिर बच्चे, प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये हमने बताना है ये ट्राइंगल्स हमारे पास सिमिलर है या नहीं है। तो फिर बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये दो डायग्राम्स बनी हुई है। पहली ट्राइंगल हमारे पास ABC है तो हम यहाँ पे रेशो जो लेंगे पहले इसकी लेंथ को ऊपर राइट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे हमारे पास देखें कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। हमने देखना है कि लेंथ कौन सी एक दूसरे के बराबर है। तो पहचान करने के लिए देखें कि ये वाला एंगल इधर से है और ये वाला एंगल जो है ये बच्चे इधर से, ये देखें ना थोड़ी सी लाइन ये भी इंक्लाइन शेप में बाहर सी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो AC लेंथ है ये आपके पास FD लेंथ के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास ये जो साइड BC है ये बच्चे आपके पास ये जो साइड EF है ये इसके बराबर होगी। और उसके बाद जो बच्चे आपके पास ये साइड AB है ये बच्चे आपके पास ये जो साइड DE है ये इसके बराबर होगी। तो बच्चे हम सॉल्यूशन निकालते हैं। हमने यहाँ पे लाइन लिखी है कि फाइंडिंग कोरस्पॉन्डिंग रेशियो। हम यहाँ पे बच्चे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेशियो को फाइंड किया था सेम उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी रेशियो को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रेशियो बच्चे निकालते हैं। यहाँ पे ये जो AB साइड है तो हम बच्चे इसके लिए यहाँ पे राइट करते हैं कि ये जो मेजर साइड आपके पास AB है इसकी रेशियो बच्चे आपके पास यहाँ पे किसके साथ आएगी, ये जो रेशियो आपके पास ED है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिख लिया कि मेजर साइड आपके पास डिवाइड में क्या आ गई है, ED आ गई है। तो इनकी बच्चे अब हम वैल्यूज को राइट करते हैं। देखिए AB की बच्चे आपके पास वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास जो ED है उसकी लेंथ बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है, 10.5 है। ये बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू को राइट कर लिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे पॉइंट इधर लगा हुआ है तो जीरो आपके पास कितने लगेंगे, 1 लगेंगे, यानी कि 10 है। हम इसको ऊपर डायरेक्ट ही लिख देते हैं, मतलब कि हमारे पास एक जीरो जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यूं हमारे पास ये जो वैल्यू है फिर बच्चे राइट हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाय, और ये नीचे वाली वैल्यू आपके पास बच्चे 105 बन जाएगी। या इसको ऐसे समझ लें कि आपके पास ये वाली वैल्यू ऐसे बन गई है 6 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 105 है। यहाँ पे पॉइंट था इसके नीचे बिल्कुल हमने 1 लिखा और ये आपके पास क्या आ गया, 0 लग गया, क्योंकि इधर हमारे पास एक डिजिट था। अब ये वाला जो 10 है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, तो बच्चे 6 10 60 बन गया और ये नीचे आपके पास 105 आ गया। अब बच्चे क्या करें, आप लोग कैलकुलेटर उठाएं और आपके पास जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके साथ इसको डिवाइड करें। तो हमारे पास देखिए रेशियो में आंसर क्या आ रहा है। जी बच्चों हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। हमने वैल्यू को लिखा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाय 105। तो बच्चे हमारे पास आंसर जो है इसका रेशियो का आया है वो है 4/7। तो फिर हम बच्चे यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 7 लिख लेंगे। और ये हमारे पास बच्चे आंसर आया है मेजर साइड AB और डिवाइडेड बाय मेजर साइड ED की जो हमने बच्चे रेशियो निकाली है ये उसका आंसर आ गया। और ये हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब बच्चे ये वाली जो साइड है ये आपके पास सॉल्व हो चुकी है। अब हम इस वाली साइड को ले लेते हैं। तो 9 बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं। आप दोबारा से नई रेशियो को निकालें। वो आपके पास जो मेजर साइड कौन सी इस्तेमाल हो गया बच्चे, BC की। तो इस तरफ आपके पास बच्चे कौन सी रेशियो इस्तेमाल होगी, ये EF जो साइड है तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया मेजर साइड EF के, और ये बच्चे इक्वल है। अब हम इनकी जगह पे बच्चे इनकी वैल्यूज को राइट करते हैं। देखिए बच्चे हमारे पास मेजर साइड जो BC है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 है, डिवाइडेड बाय EF की जो बच्चे वैल्यू है ये हमारे पास कितनी है,
15.75 है। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब बच्चे फ्रैक्शन में देखें कि यहाँ पे आपके पास जब फ्रैक्शन खत्म होगा तो 1 आएगा और आगे 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो हम डायरेक्ट ऊपर भी लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते तो पहले आप फ्रैक्शन को बच्चे यहां से खत्म कर लें, तो आपके पास ये वैल्यू कुछ यूं राइट हो जाएगी 1575 डिवाइडेड बाय 100। अब ये फ्रैक्शन के नीचे जब फ्रैक्शन आता है तो ये नीचे वाली वैल्यू बच्चे ऊपर राइट हो जाती है। यूं आपके पास ये 100 जब बच्चे ऊपर 9 के साथ ऑपरेट होगा तो ये 900 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1575। अब बच्चे सिमिलरली जैसे हमने ये पहली रेशो निकाली है इसी तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाय आपके पास 1575 को बच्चे हमने लिखा, तो देखें इसकी रेशो का आंसर भी हमारे पास बच्चे कितना आ रहा है, 4/7 ही आ रहा है। तो बच्चे हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी क्या राइट कर देते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मेजर साइड आपके पास BC है, इसकी रेशो हमने बच्चे निकाली थी मेजर साइड EF के साथ, तो ये बच्चे हमारे पास सेकंड आंसर है। इसे हम बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। अब बच्चे हमारे पास साइड कौन सी बच गई है, AC, ये जो बड़ी साइड है ये बच गई है। तो हम इसकी भी अब रेशो निकालते हैं। तो देखें हमने यहाँ पे राइट किया कि मेजर साइड AC, इसकी रेशो बच्चे हम किसके साथ निकालेंगे, ये वाली जो बड़ी लेंथ है आपके पास इसके साथ निकालेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास कौन सी लेंथ है, यहाँ पे FD है। तो हमने यहाँ पे लेंथ को लिखा कि ये मेजर साइड FD है और ये किसके इक्वल है, देखें AC की बच्चे आपके पास वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 है। तो हमने बच्चे ऊपर 12 को राइट कर लिया। FD की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे 20 है, तो हमने इसकी जगह पे 20 को राइट कर लिया। अब देखिए बच्चे हमारे पास 3 के टेबल पे बच्चे हमारे पास देखें ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो 3 4 12 हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू 21 है, 3 7 आपके पास 21 आ जाएगा। तो ये मेजर साइड AC जो है बच्चे ये डिवाइड में हमने जो रेशो निकाली है इसकी FD के साथ, इसका आंसर भी बच्चे हमारे पास क्या आ गया, 4/7 आ गया। तो हमने इसे कह दिया ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन गई है, 3 बन गई है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, क्या तीनों के आंसर हमारे पास सेम नहीं है। तो बच्चे हमारे पास तो तीनों के आंसर सेम है, तो फिर हम क्या कहेंगे, सो द गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फिर हम यहाँ पे राइट करते हैं कि सिंस ऑल रेशियोज आर इक्वल, तमाम की तमाम जो रेशियोज हैं बच्चे जो हमने यहाँ पे निकाली हैं ये हमारे पास क्या आ चुकी हैं, बराबर आ चुकी हैं। जब बच्चे सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो बच्चे देखिए हमने ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर प्रूफ करना था, वो हमने यहाँ पे कर दिया है। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास कि इन द गिवन फिगर, ये हमारे पास बच्चे 2 फिगर्स बनी हुई हैं। कहता है कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। आपके पास बच्चे ये ABC और DEF जो है ये हमारे पास दोनों एक जैसे कहता फिगर्स हैं। तो हमारे पास बच्चे ये देखते हैं यहाँ पे 90 का एंगल इधर बन रहा है और इधर 90 का एंगल इधर बन रहा है। उसने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे उल्टा करके बना दिया, ठीक है। तो है दोनों आपके पास एक जैसे ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर है उसने कहा। तो यहाँ कहता है मेजर साइड जो AB है ये बच्चे उसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपके पास जो AB है 12 सेंटीमीटर है, उसके बाद AC आपके पास 20 सेंटीमीटर है एंड मेजर साइड जो BC है इसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। वो कहता है कि इन ट्रायंगल DEF के अंदर, ये जो आपके पास ट्रायंगल DEF है इसके अंदर सिर्फ DE जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपके पास उसने नेक्स्ट बोला कि फाइंड, आप लोग क्या करें कि DF को मालूम करें एंड आप क्या करें EF को मालूम करें, यानी कि ये जो 2 अननोन साइड्स हैं इन साइड्स को क्या करें बच्चे यहाँ पे मालूम करके दें। तो बच्चे कोई मुश्किल काम नहीं है, हमारे लिए ये आसान है, हम वही रेशियोज मेथड के जरिए से वैल्यूज को निकाल सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखें कि हम लिखते हैं कि सिंस हमारे पास चूंकि यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है ये राइट ट्रायंगल आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए ना 90 डिग्री का जाविया बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आपके पास ये जो एंगल B के ऊपर है और यहाँ पे बच्चे आपके पास जो एंगल E पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ये एंगल बच्चे इन दोनों पॉइंट्स पे बनने वाले एंगल्स कौन से हैं, 90 डिग्री के हैं। इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। अब बच्चे 90 के सामने वाली ये जो बड़ी लेंथ ये AC है और इधर आपके पास लेंथ कौन सी है, E और F है। तो बच्चे हम क्या करते हैं कि इनके आपस में कोरस्पॉन्डिंग रेशियोज को राइट करते हैं, उसके बाद हम अपनी वैल्यूज को यहां से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे देखें कि आपके पास ये जो साइड DF है हमने इसको लिखा कि मेजर साइड DF, ये आपके पास इसकी रेशियो बच्चे किसके साथ राइट होगी, मेजर साइड AC के साथ राइट हो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे हमने देखें इसकी रेशियो को राइट कर लिया विच इज इक्वल टू, उसके बाद बच्चे आपके पास रेशियो है D और E की। तो हमने यहाँ पे राइट किया कि मेजर साइड जो आपके पास D और E है इसकी रेशियो बच्चे हम किसके साथ राइट करेंगे, यहाँ पे मेजर साइड जो आपके पास AB है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसके साथ राइट कर लिया कि मेजर साइड आपके पास
ए बी आ गई। ये तीसरी रेशियो बच्चे आपके पास किसके इक्वल है, ये सिमिलर है, तो इसलिए बच्चे ये आपस में बराबर लिखी जा रही है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास क्या बच गई है बच्चे, अब मेजर साइड, ये ई और एफ बच गई है, तो हमने यहाँ पे राइट किया मेजर साइड ई एफ। इसकी रेशियो बच्चे हम किसके साथ राइट करेंगे, यहाँ पे जो आपके पास मेजर साइड बी सी बच गई है, तो बच्चे देखिए हमने यहाँ पे राइट कर लिया मेजर साइड BC। अब बच्चे हम इनको यहाँ पे देखेंगे, जो अननोन वैल्यूज हैं उनको जरा ना हम सपोज करके कुछ सिमिलर, हम अल्फाबेट्स में से कुछ डिजिट्स निकाल के यहाँ पे राइट कर लेते हैं। मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि फर्ज किया कि मेरे पास बच्चे जो हमने मेजर साइड जो DF मालूम करनी है वैल्यू, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू x है, एंड हमने बच्चे जो दूसरी वैल्यू को मालूम करना है EF, मैंने उसको यहाँ पे लिखा कि मेजर साइड जो हमारे पास बच्चे EF वैल्यू है ये किसी वेरिएबल y के इक्वल है। तो इनके अंदर बच्चे इनकी जगह पे हम x और y लिख लेते हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं, और बाकी वैल्यूज की जगह पे हम उनकी वैल्यूज जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है उनको राइट करते हैं। देखिए मेजर साइड बच्चे DF की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो और डिवाइड में बच्चे देखिए मेजर साइड जो AC है उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चे कितनी है 20, विच इज इक्वल टू मेजर साइड जो DE है बच्चे आपके पास, DE की वैल्यू हमारे पास कितनी पड़ी हुई है यहाँ पे 6 है, डिवाइडेड बाय मेजर साइड AB की वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी है यहाँ पे 12 है, वो हमने यहाँ पे राइट कर दी, विच इज इक्वल टू हमारे पास EF जो है बच्चे हमने कहा कि ये y के इक्वल है, हमने इसकी जगह y को लिख दिया, और जो BC है उसकी वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे कितनी है 16 है। तो ये देखें बच्चे हमने सारी वैल्यूज को आपस में राइट कर दिया। अब एक अननोन बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पड़ी है जो हमने मालूम करनी है, और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है जो हमने मालूम करनी है। अब बच्चे ये तीनों आपस में क्योंकि बराबर हैं तो हम ये वाली वैल्यू रहने दें, इन दोनों को पहले आपस में सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखें बच्चे हमारे पास फिर ये वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, x डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। हम इसकी मदद से बच्चे यहाँ पे देखें x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। x को फाइंड करना है, ये 20 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 20 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर बच्चे ये वैल्यू हम राइट कर लेंगे x विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 20। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको दोबारा से लिख लेते हैं वैल्यू को एक दफा, और जो वैल्यू फिर कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ऊपर वैल्यू हमने क्या लिखी थी। तो बच्चे देखें कि 6 1 जार 6 होता है और 6 2 जार आपके पास क्या होता है 12 होता है। अब यहाँ वैल्यू बच्चे 20 है और यहाँ 2 है, तो ये बच्चे 20 को डिवाइड करते हैं, 2 1 जार 2 और ये 0 एज इट इज आ गया। तो x की जो बच्चे वैल्यू है ये आपके पास कितनी राइट होगी यहाँ पे 10 आ गई, और ये हमारे पास क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर के अंदर है तो हमने यहाँ इसके साथ भी सेंटीमीटर को राइट कर दिया। अब देखिए बच्चे हमने y को निकालना है। अब ये वाली वैल्यू जो है बच्चे ये हम नहीं राइट करेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब हम इनको राइट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे फिर हम वैल्यूज को राइट करते हैं 6 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 16। हम इनको अरेंज कर लें ताकि y की वैल्यू हम इस तरफ राइट कर लें, y डिवाइडेड बाय 16 विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12। हमने बच्चे यहाँ पे देखें y की वैल्यू को निकालना है, ये 16 नीचे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बच्चे हमने इसे लिखा कि y विच इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 16। ये बच्चे देखें कि हमारे पास ये वैल्यूज क्या ऊपर नीचे कैंसिल होती हैं, अगर तो कैंसिल होती है तो बच्चे हम इनको कैंसिल कर देते हैं। देखें ये हमारे पास वैल्यू 6 1 जार 6 और 6 2 जार क्या हो जाती है 12 हो जाती है। अब ये बच्चे ऊपर 16 है और डिवाइड में आपके पास क्या है 2 लिखा हुआ है, तो बच्चे ये 2 के टेबल पे जाता है 16, तो 2 1 जार 2 और 2 8 जार आपके पास बच्चे क्या होता है 16 होता है। तो यूं बच्चे आपके पास जो y की वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी आ गई है 8 आ गई है, और ये किसमें है लेंथ हमारे पास क्योंकि सेंटीमीटर में है तो हमने इसको सेंटीमीटर में राइट कर लिया। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू भी आ गई है। तो देखिए x की वैल्यू बच्चे हमने किसके इक्वल यहाँ पे सपोज की थी, तो उसको हम यहाँ पे राइट करते हैं। हेंस हमने बच्चे यहाँ पे लिखा कि ये जो मेजर साइड DF है जिसको बच्चे हमने x के इक्वल सपोज किया था, उसका आंसर बच्चे हमारे पास कितना आया यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आया है। एंड आपके पास जो बच्चे दूसरी वैल्यू है जिसको हमने y के इक्वल सपोज किया था वो हमारे पास क्या है मेजर साइड EF है, और इसका आंसर बच्चे हमारे पास किसके इक्वल आया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आया है। तो बच्चे हमारे पास ये दोनों अननोन जो वैल्यूज थी जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी DF और EF, ये बच्चे हम दोनों यहाँ पे क्या कर चुके हैं मालूम कर चुके हैं। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज की एक्सरसाइज 9.1 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप
और इजी वे के अंदर बच्चे समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।